तो भाई देखो, जब वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई थी, हर कोई ये कहने में लगा था कि यार दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वर्ल्ड कप में कोई अपसेट देखने को नहीं मिला है। एक पाकिस्तान ही ऐसी टीम थी जो अकेले अपसेट पे अपसेट करी जा रही थी, कभी नीदरलैंड को हरा दे रही थी, कभी श्रीलंका को हरा दे रही थी, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ के हमें एक भी अपसेट इस वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिन में भैया ऐसी वर्ल्ड कप ने पलटी मारी है कि लोग ये कह रहे हैं अब कब जाके अपसेट रुकेंगे, अब तो अपसेट पे अपसेट पे अपसेट हुए जा रहे हैं। और भाई कल के दिन जो नीदरलैंड ने अपसेट किया है, जिस तरीके से उस साउथ अफ्रीका को हराया है जो अपने पिछले मैचेस में भाई 150-200 रन के अंतर से जीत रही थी, उसके बाद मैं रोहित शर्मा से यही कहना चाहूंगा कि ये जो खबर आई थी कि आप बांग्लादेश के खिलाफ कुछ प्लेयरों को रेस्ट कराने की सोच रहे हैं, बुमराह को बैठाने की सोच रहे हैं, सिराज को बैठाने की सोच रहे हैं और गिल को भी रिकवर होने का टाइम देने का सोच रहे हैं, तो भाई रोहित शर्मा अगर देखो गिल रिकवर नहीं हुए हैं, उनको आराम देना है, 2 पल के लिए दे देना, लेकिन ये बॉलरों के साथ जबरदस्ती की छेड़खानी नहीं करने का या फिर किसी मेन बैट्समैन के साथ ये सोच के छेड़खानी नहीं करने का कि मैच जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान और नीदरलैंड अपसेट कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले तो वैसे ही अपसेट करते रहते हैं। पिछले 4 ओडीआई मैचेस में से 3 में तो उन्होंने भारत को हरा रखा है, तो ये बेकार में रिकवर होने का टाइम दे रहे हैं, वापस से थोड़ा सा एक्टिव होने का टाइम दे रहे हैं। ये कोई भी नाटक मत करना, बहुत रेस्ट करा है, एक बार वर्ल्ड कप में सारे मैचेस में मेन टीम खिलाओ, चाहे जो हो जाए, चाहे क्वालिफाई हो जाए ना तब भी खिलाना। बेकार में भाई ये 2 कौड़ी की चीज पे जो रेस्ट दिया जाता है और ये जो आप करते हो कभी कभी विराट कोहली को रेस्ट करा देते हो, ये तो भाई बिल्कुल ना करना और बाकियों के साथ भी कुछ मत करना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। वैसे कोहली से मुझको याद आया कि आपको ये याद होगा कि कुछ दिन पहले विराट कोहली के वन ऑफ द बिगेस्ट फैन आए हुए थे अमेरिका से, जिनका नाम स्पीड था, जो पूरे भारत में अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। तो अब वो अमेरिका तो लौट चुके हैं, लेकिन असल में जिससे वो मिलने आए थे यानी कि विराट कोहली से, उससे मिल तक नहीं पाए हैं, क्योंकि स्पीड को लगा था बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आसानी से विराट कोहली से मिल लेंगे। लेकिन उनको क्या पता था विराट कोहली तो और ही बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो ऐसे ड्रिंक्स लेके मैदान में कूदते फांदते रहते हैं, वो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, मैदान में कभी भी नाचने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई मामूली आदमी है, भैया करोड़ों का मालिक है और करोड़ों फॉलोवर्स का भी मालिक तो नहीं है, लेकिन उनका आइडल है, इंस्पिरेशन है। तो इतनी आसानी से तुम मिल नहीं सकते थे। वो तो कहो थोड़ा बहुत तुमको हमने अपने कोटे से उसको देखने दिया, पास से उसकी बैटिंग को निहारने दिया, बस बहुत है। खुश रहो, कभी फिर आना, मिलवा देंगे। लेकिन भाई कल के दिन इंडियन क्रिकेट में फिर से एक ऐसा इंसिडेंट घटाना कि दिल टूट गया भाई। और जब तुम इस इंसिडेंट के बारे में सुनोगे तो तुम्हारा दिल भी चकनाचूर होने वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और वो देखने से पहले देखो भाई, अगर अभी तक तुमने सच में ट्रेडेक्स ऐप चेकआउट नहीं करा है तो भाई कितनी बार बताऊं, सिर्फ यहां पे यस या नो में ओपिनियन देना है और पैसे बनाने हैं, क्योंकि ये है दुनिया का सबसे बेहतरीन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। और क्रिकेट की कैटेगरी तो है ही है, सेम टाइम पे फाइनेंस की कैटेगरी है, पॉलिटिक्स की कैटेगरी है, मूवीज की कैटेगरी है, फुटबॉल की कैटेगरी है। किसी भी कैटेगरी में जाके इजी क्वेश्चन में यस या नो में ओपिनियन दो और पैसा बनाओ। बहुत ही आसान होता है, चुटकियों में दिखा रहा हूं तुम्हें करना क्या होता है। अब देखो, जैसा कि तुमको याद होगा कि पिछली बार हमने जिस क्वेश्चन में अपना ओपिनियन दिया था वो ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो श्रीलंका से जीतेगी या नहीं जीतेगी। हमने वहां पे यस कर दिया था, जैसी ऑस्ट्रेलिया जीती पैसा ही पैसा बाबू भैया। और उसके बाद जब कल के दिन मैच खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच, तो वहां पे क्वेश्चन ये था कि क्या नीदरलैंड साउथ अफ्रीका जीतेगी। तो यहां पे यस तो करेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका पे भरोसा ज्यादा था, तो हमने यहां पे नो कर दिया था सिंपली। उसके बाद बाय यस पे क्लिक करा, प्लेस ऑर्डर करा और देखिए 100 रुपीज पुट ऑन करे, ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। और जैसे ही साउथ अफ्रीका अब इस मैच को जीतेगी, अपने पास क्या होगा, फिर से पैसा ही पैसा बाबू भैया। अब तुम खुद देख सकते हो ना कि कितना आसान होता है। लेकिन क्वेश्चन में ओपिनियन देने से पहले आपको करना होता है साइन अप, जिसके लिए बस आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, उसके बाद प्रोमो कोड यूज करना है GET20, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये प्रोमो कोड डालते ही 20 रुपए का आपको बोनस मिलता है, जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। अब बताओ, फ्री में खेलना शुरू कर सकते हो एक तरीके से, और क्या चाहिए जीवन में। तो अब सबसे पहले तो एक काम करना कि कल के दिन जो मैच होना है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके क्वेश्चन ऑलरेडी लाइव हो गए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन कि क्या भारत बांग्लादेश जीतेगा, क्या भारतीय प्लेयर्स बांग्लादेश की कंपैरिजन में ज्यादा बाउंड्रीज मारेंगे, ज्यादा चौके, ज्यादा छक्के मारेंगे, इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन होंगे। यस या नो में ओपिनियन देना, मैच खत्म होने के बाद पैसा ही पैसा बनाते रहना। बाकी अगर नए यूजर हो तो तुम्हारी तो चांदी चांदी है, क्योंकि पहली बार अगर तुम 100 या उससे ज्यादा की ट्रेड करते हो, प्रोमो कोड यूज करना फ्रीडम, तुम्हें सीधे 2000 रुपए का प्रोमोशनल कैश मिल
जाएगा। और एट लास्ट जो इनकी सबसे कमाल की चीज है कि भैया रेफर एंड अर्न में जाके सिंपली शेयर लिंक पे क्लिक करो, अपने दोस्तों के साथ ऐप को शेयर करो। अब आपके दोस्त जितनी भी ट्रेड करेंगे, जिंदगी भर जितनी ट्रेड करेंगे, उसकी 25% कमीशन आपको लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी, जिंदगी भर, कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहां से ही पैसा बनता रहेगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने का। जैसा मैंने कहा कि कल के दिन मैच होना है भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी कि ओपिनियन देना बहुत ईजी होने वाला है। तो जल्दी से जाने का, डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से ट्रेडेक्स ऐप को डाउनलोड करने का, प्रोमो कोड याद से यूज कर लेना और उसके बाद ओपिनियन देके पैसा बनाने का। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन इंडियन क्रिकेट में एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के भाई बहुत ज्यादा दुख हुआ और जैसा मैंने कहा भाई दिल टूट गया। आपको याद होगा जस्ट एक दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि शार्दुल ठाकुर का बर्थडे था, लेकिन कहीं भी उस बंदे को कोई भी बर्थडे विश नहीं कर रहा था। और उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि आखिर शार्दुल ठाकुर ने इंडियन टीम के लिए बहुत ही क्रूशियल मैचेस में क्या क्या किया है। तो एटलीस्ट वो अपने देश के लोगों से थोड़ी बहुत बर्थडे विशेष तो रिजर्व करते थे, लेकिन कल के दिन जब बर्थडे था अनिल कुंबले का, उनको भी किसी ने विश नहीं करा। हमने तो भैया ट्विटर पे ट्वीट भी कर दिया था, इंस्टा पे डीएम भी कर दिया था। हालांकि इंस्टा पे देखते नहीं होंगे, क्या पता देख ले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पता है कि नहीं देखते होंगे, ज्यादा फॉलोवर नहीं है ना, तुम लोग फॉलो ही नहीं करते हो। कहता हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन जाके फॉलो ही नहीं करते हो, तो कहां से बंदा हमको जवाब देगा। लेकिन फिलहाल देखो, मैं तुम्हें एक बार ये बता ही देता हूं कि तुमने अगर कल के दिन अनिल कुंबले को विश नहीं करा, किसी भी तरीके से उस बंदे के लिए पोस्ट नहीं डाली, अब जाहिर सी बात है पर्सनली तो विश नहीं कर सकते हो। और यह भी जाहिर सी बात है कि तुम विश करो या ना करो, इससे ज्यादा शायद अनिल कुंबले को फर्क ना भी पड़े। लेकिन जब बहुत लोग विश कर रहे होते हैं, हैशटैग डाल रहे होते हैं, टैग कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान को एक भनक तो लग जाती है कि लोग मुझे पूछ रहे हैं, लोग मेरे कंट्रीब्यूशन को आज भी याद रखते हैं। पर अगर आप में से कुछ लोग उनके कंट्रीब्यूशन को भूल गए हैं, तो मात्र 10 सेकंड के अंदर बता रहा हूं कि अनिल कुंबले ने इंडियन क्रिकेट के लिए करा क्या था। तो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन? अनिल कुंबले। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन? अनिल कुंबले। इंडिया के लिए ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन? अनिल कुंबले। इंडिया के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल करने वाला गेंदबाज कौन? अनिल कुंबले। भाई 35 बार बंदे ने 5 विकेट हॉल किया है। और आखिर में सुन लो, एक लौता इंडियन जिसने एक ही इनिंग में 10 विकेट लिए थे टेस्ट में, वो कौन है? अनिल कुंबले। तो इतना कुछ करने के बाद, मतलब इतना कुछ नहीं, ये बहुत कुछ है, तो इतना बहुत कुछ करने के बाद एटलीस्ट वो हम लोगों से बर्थडे विश तो डिजर्व करते ही थे ना। अगर आपने नहीं किया था तो एक थोड़ा सा एक स्टेप लीजिएगा, जाइएगा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लिखिएगा। बहुत सारे टैग्स एक साथ जब आएंगे तो जाहिर सी बात, ऐसा मैंने कहा, एक छोटी सी भनक लगेगी और उनको भी अच्छा लगेगा। पर अच्छा तो भैया अपने को कल के दिन लगा, क्योंकि कल के दिन वापस से हमारी इंडियन टीम नेट्स पे उतर गई थी प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि अपसेट का दौर चल रहा है और वो इस दौर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं। तो रोहित भाई और कोहली भाई ने कल के दिन जम के पसीना बहाया है, जिसे देख के बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वैसा लग रहा है कि विराट कोहली को रेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बेकार में रेस्ट दे देते हैं और उस रेस्ट के चक्कर में टीम रेस्ट इन पीस हो जाती है। तो अभी खुशी की बात यह है कि रोहित शर्मा ऐसा कोई मन नहीं बना रहे हैं। पर कल के दिन जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली रात में प्रैक्टिस में पसीना बहा रहे थे, तो सुबह मस्त भैया फोटो शूट चल रहा था। एक तरफ रोहित शर्मा मस्त भैया चश्मा पहन के फोटो वगैरह खिंचा रहे थे, गर्मी में जैकेट पहन के फोटो खिंचा रहे थे, तो वहीं कोहली भाई अनुष्का भाभी के साथ लक्स का एड शूट कर रहे थे। लक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। नहीं यार, वो तो विक्स की गोली होता है। लेकिन जहां हमें कल के दिन खुशी मिल रही थी विराट कोहली और रोहित शर्मा को नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए देख के, तो वहीं पे कल के दिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा खुशी का कारण था वो एक पोस्ट थी जो शिखर धवन के द्वारा करी गई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनके जो बेटे हैं, जो कि भैया आपको पता ही है केस वगैरह चला था, डाइवोर्स वगैरह हो गया था, जिसके चलते कस्टडी जो है वो उनकी पत्नी के पास चली गई थी और उनकी पत्नी जो है 1 नंबर की थी और उसने क्या किया था, उनके बेटे को शिखर धवन से अलग कर दिया था, मिलने तक नहीं देती थी, बात करने तक नहीं देती थी। लेकिन कल के दिन शिखर धवन ने जो स्क्रीनशॉट शेयर करा, उसमें क्या देखने को मिलता है कि शिखर धवन अपने बेटे से बातचीत कर रहे हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल दिख रही है। हालांकि उनके चेहरे पे हर वक्त स्माइल दिखती है, लेकिन कल के दिन जो स्माइल दिख रही थी, उस स्माइल को देख के हम भी स्माइल कर रहे थे, ये सोच के कि ये जो स्माइल है ना, 1 नंबर है, क्योंकि ये असली है, इसके पीछे जो इमोशंस हैं असली है। ये जबरदस्ती की स्माइल नहीं रखी है कि लोगों को ना पता चले कि आखिर उनकी स्माइल के
पीछे दर्द क्या रहता है। क्या गजब की लाइनें मैंने बोल दी, स्माइल 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 बोल के। पर अब जब इतनी स्माइल के बारे में बात छिड़ी गई है तो आओ तुम्हें एक ऐसी फुटेज दिखा देता हूं जिसे देख के तुम्हारे चेहरे पे जो स्माइल ऑलरेडी आ चुकी है, शिखर धवन की असली स्माइल को देख के अब जो मैं दिखाने वाला हूं उसको देख के थोड़ी स्माइल जो है तुम्हारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हाल ही में लखनऊ के एकाना मैदान में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच जो मैच खेला गया था, उस मैच में एक बहुत ही कमाल का जेस्चर हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन फैंस की तरफ से, जहां वो इंडियन फैंस के साथ गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगा रहे हैं। बस इसीलिए मुझे कई बार ऑस्ट्रेलियंस पसंद भी आ जाते हैं, लेकिन हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब पता नहीं इन्हीं ऑस्ट्रेलियंस को क्या हो जाता है, कई बार ये औकात उतर आते हैं। लेकिन भैया हम इंडियंस हैं, हम वहां खेल के ऐसा आते हैं कि उनको उनकी औकात याद दिला देते हैं। अब जब ऑस्ट्रेलिया को औकात याद दिलाने की बात चली रही है, जो कि हमने असल में वर्ल्ड कप 2023 में भी उनको याद दिला दी है, जो बुरे तरीके से हराया था, अभी तक उस हार को ऑस्ट्रेलिया के लोग पचा नहीं पाए होंगे। पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के ही एक एक्स कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने एक ऐसी बात कही है ना कि फिर से उन्होंने दिल जीत लिया है। वो ऑलरेडी पिछले कुछ वक्त से कुछ ज्यादा ही दिल जीत रहे हैं, खासकर दिल्ली कैपिटल्स कब से कोच बने हैं। जो जेस्चर वो बीच बीच में ऋषभ पंत की तरफ दिखाते थे, उसे देख के भाई आंसू आ जाते थे। जो प्यार असल में कभी इंडियंस ने ऋषभ पंत की तरफ नहीं दिखाया, अच्छा खासा दिखाया है, लेकिन जिस लेवल का नहीं दिखाया उससे कई ज्यादा लेवल का तो रिकी पॉन्टिंग दिखाते रहते थे, जिसे देख के जैसा मैंने कहा आंखों में आंसू आ जाते थे। पर कल के दिन भैया रिकी पॉन्टिंग एक इंटरव्यू देते हैं आईसीसी को, जहां उनसे पूछा जाता है कि आखिर इंडिया में जो टैलेंट पनप रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि इंडिया के यंगस्टर्स के पास किसी और टीम के यंगस्टर्स के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि जो कंपटीशन का लेवल वो आईपीएल में फेस करते हैं, उनको वो ऑलरेडी इस चीज का आदी बना देता है, ये आदत डाल देता है उनके अंदर कि प्रेशर वो झेल सकते हैं। क्योंकि अच्छा खासा प्रेशर वैसा ही आईपीएल में होता है जो फिलहाल उनको वर्ल्ड कप में फेस करने को मिलेगा, तो उनको इस सब की आदत होती है। लेकिन बाकी टीमों के जो यंगस्टर होते हैं उन्होंने उस कंपटीशन को फेस नहीं करा होता है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे महसूस होता है। तो इसीलिए ये जो एक एज है ना, ये इंडियन प्लेयर्स के पास थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और रिकी पॉन्टिंग भाई जो बात कर रहे हैं एकदम करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी आईसीसी को दिए गए इंटरव्यू में जब रिकी पॉन्टिंग से रोहित शर्मा के ऊपर कुछ कमेंट करने को कहा जाता है, तो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं देखिए रोहित शर्मा इस समय खुद से ये साबित कर रहे हैं कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं, जितनी आसानी से शॉट मार रहे हैं। ये उन्होंने नहीं किया, ये तो मैं कर रहा हूं उनकी बात को सुन के। लेकिन सेम टाइम पे वो जो रिकी पॉन्टिंग है ये भी कह देते हैं कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को या रोहित शर्मा की लीडरशिप को लोग इंडिया में ही उतना क्रेडिट नहीं देते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है, और ये कहने में मुझे कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा एक नंबर के लीडर हैं और कहीं ना कहीं वो पूरा बुदा रखते हैं कि वो भारत को वर्ल्ड कप 2023 जिता सकें। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, आज ना अपना एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन देना कि पिछले कुछ मैचेस में खासकर एशिया कप 2023 के बाद से जिस तरीके से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं और उससे भी जरूरी जिस तरीके से रोहित शर्मा कैप्टेंसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा ने सच में ये प्रूव कर दिया है कि वो एक अच्छे लीडर हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो रोहित शर्मा को एक न्यूट्रल नजरिए से देखते होंगे कि आपको शायद फेवरेट प्लेयर नहीं होगा। तो उन लोगों से मैं ज्यादा यहां पे जानना चाहूंगा कि आप लोग इस बारे में क्या राय है कि क्या सच में रोहित शर्मा ये प्रूव कर रहे हैं मैच दर मैच कि हां उनके अंदर एक अच्छा लीडर छुपा था, थोड़ा सा वक्त बुरा आया था, टीम के प्लेयर्स इंजर्ड थे, जिसकी वजह से वो अंदर का लीडर उभर के बाहर नहीं आ पा रहा था, लेकिन फिलहाल वो अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं और काफी अच्छे से कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, जिसको भी लगता है मेरा मतलब, तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे जब तक तुम बताओ तब तक मैं तुम्हें बता देता हूं कि कल के दिन सलमान खान का भी एक इंटरव्यू सामने आता है जो उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पे दिया था जब वो अपनी मूवी टाइगर 3 प्रमोट करने के लिए आए थे। तो वहां पे उनसे कहा गया था कि अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपनी मूवी का कौन सा कैरेक्टर यहां पे देना चाहेंगे जिसको वो सूट करते हैं। तो सलमान खान कहते हैं कि विराट कोहली को दबंग का कैरेक्टर यहां पे सूट करेगा और रोहित शर्मा को बजरंगी भाईजान का। मतलब भैया एक दो मैचेस में रोहित शर्मा ने पाकिस्तान का भूत क्या बना दिया। तो सलमान खान ने कहा जैसे बजरंगी भाईजान में हमने बनाया था, रोहित शर्मा वैसे ही बना रहे हैं, तो इनको भी बजरंगी भाईजान बोल दो। हालांकि सलमान खान मूवी में भूत बना के नहीं आए थे, थोड़ा बहुत बन के भी आए थे, लेकिन कुल मिला के जो उनका पर्पस था वो पूरा करके आए थे। पर यहां तो रोहित शर्मा ऐसा बवाल काटते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब कर देते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई
कोई पर्पस ही नहीं रह जाता है, बस इसीलिए उनको रोहित शर्मा कहा जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आपसे पूछा जाता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को किसी मूवी का कैरेक्टर यहां पे आपको बनाना है, किसी मूवी का कैरेक्टर देना है, जरूरी नहीं है सलमान खान का ही कोई मूवी हो, कोई भी मूवी से आप बता सकते हैं। प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है दोनों के लिए एक एक कैरेक्टर का नाम कमेंट में जरूर बताना, कसम से कमेंट पढ़ के मजा आने वाला है। आप लोग भी कमेंट पढ़िएगा, आप लोग को भी मजा आएगा ये सब पढ़ के, क्योंकि मुझे आएगा तो आपको भी आएगा, हम दोनों एक ही तो हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ट्रेडेक्स ऐप को चेकआउट करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि साइन अप करते ही गेट 20 प्रोमो कोड डालते ही 20 रुपए का बोनस मिल जा रहा है, जिससे आप ओपिनियन देना स्टार्ट कर सकते हो जैसा मैंने बताया था। और सबसे जरूरी बात भाई, कल मैच है इंडिया बांग्लादेश का और बहुत चांसेस है, 100% ये चांसेस हैं कि जीतने वाली यहां पे इंडिया है। तो जाके बस इस सवाल पे यस या नो कर दो ना कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश से जीतेगी जीतेगी। इसी से रिलेटेड और सवाल हैं कि इंडिया बांग्लादेश ज्यादा चौके मारेगी, उनसे ज्यादा छक्के मारेगी, इन समय भी तुम यस कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास रोहित शर्मा है यार, और रोहित शर्मा के अलावा बाकी लोग भी समय बहुत छक्के मार रहे हैं। तो कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन हम जीतेंगे जीतेंगे। जाके बस यस करो फ्री में भैया। बाकी अगर आपको और पैसा बनाना है तो पैसे ऐड कर लो, क्योंकि मैंने ये भी बताया ना कि 100 रुपए या उससे ज्यादा तुम ट्रेड करोगे और फ्रीडम प्रोमो कोड यूज करोगे तो 2000 रुपए प्रोमोशनल कैश मिल जाएगा, जिससे फिर से तुम खेलते रहोगे। तो कुल मिला के बहुत ही कम अमाउंट में बहुत पैसा छाप सकते हो। मेरी बात पर विश्वास मत करो, खुद जाके चेकआउट करो, उसके बाद तुम खुद कहोगे कि वाह भाई क्या ऐप बताया है, अब तो मजा आएगा। सिर्फ यस या नो करेंगे, पैसा ही पैसा बनाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।